Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be talking about what happened in the conference call of IDFC First Bank. So अगर आप देखोगे IDFC First Bank is one of the banks that are growing at a very fast pace when you compare it to the other banks in terms of loan books. So अगर आप देखोगे like HDFC, Axis, Kotak, ICICI, they are growing in the 16 to 18 to 19% का range when it comes to the pace of loan book growth. जबकि IDFC First Bank is growing at 25-26% के आसपास. They grew their loan book by that pace in Q3 over last Q3. सो यहाँ पे जो कॉन कॉल में मेन जो चीज हुआ है वो है कि लाइक दे स्पोक अबाउट द नेक्स्ट 5 ईयर का गाइडेंस दैट द बैंक हैज गिवन. तो बैंक ने क्या बोला है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर द बैंक कैन ग्रो इट्स बुक बाई 20% CAGR, 20% से, जबकि करंटली वो 25% से वो ग्रो कर रहा है. सो दिस डिड नॉट come across as a very positive surprise to the analyst community, क्योंकि कॉन कॉल में भी कुछ लोगों ने उनको बार बार वही बोला कि लाइक अगर आप 25% से ग्रो कर रहे हो तो 20 के बारे में क्यों बात कर रहे हो. तब के मैनेजमेंट ने ये चीज़ क्लियरली बताया कि लाइक इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब धड़ाक से 25 से 20 हो जाएंगे, बट एज द पेस ऑफ द मतलब एज द साइज ऑफ द लोन बुक गोज अप, राइट. क्योंकि अभी उनका 2 लाख करोड़ का लोन बुक है और उनको बनाना है 5 लाख करोड़ का एक लोन बुक. ये वो टारगेट कर रहा है अगले अगले 4-5 सालों में. तो बोल रहे कि जितना बड़ा लोन बुक का साइज हो जाएगा पेस तो उतना ही थोड़ा थोड़ा करके घटता रहेगा. तो 25 से 24 से 23 से इस तरह से अपने लोन बुक बढ़ेगा, लेकिन द पेस विल कम डाउन. सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द कॉन कॉल. दूसरी बात तो ये है कि बैंक ने, अगर आप देखोगे कि FY24 का एक और क्वार्टर अभी भी बचा है, ठीक है. और IDFC फर्स्ट बैंक का CEO ने यह भी बताया कि इस बार हम पूरे साल में अराउंड 3000 करोड़ का प्रॉफिट्स कर देंगे, ठीक है. और इनका टारगेट यही है. सो लेट्स टॉक अबाउट गाइड, मतलब उन्होंने जो गाइडेंस दिया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स कि हम लोन बुक को 20% CAGR से ग्रो करेंगे, डिपॉजिट को 25% CAGR से ग्रो करेंगे अगले 4-5 सालों में, ठीक है. और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा ROA का नंबर 2% के आसपास होगा. सो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये चीज़ बताया कि बाई 2029 दे एज्यूम मोटा मोटी कि लाइक उनका 7 लाख करोड़ का एक टोटल बैलेंस शीट का साइज हो जाएगा. द टोटल एसेट्स दे विल हैव इज अराउंड 7 लाख करोड़. और सोचिए अगर बैंक ने से फॉर एग्जांपल कुछ 1.8% से 2% का ROA का नंबर तब तक कर दे, सो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट इन दैट फिस्कल. ROA का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाई एसेट्स, राइट. तो अगर ROA 2% होता है और एसेट 7 लाख करोड़ होता है, सो द नेट इनकम कम्स आउट टू बी कितना बताइए, बिटवीन 12,000 करोड़ टू 14,000 करोड़ के आसपास, करेक्ट. और व्हाट इज द FY24 पैट दैट द कंपनी एस्टिमेट्स टू मेक, दैट इज 3,000 करोड़. सो अभी सोचिए 3,000 करोड़ से द प्रॉफिट्स कैन गो अप, मतलब क्वाड्रपल हो सकता है, इवन इट कैन इवन गो अप टू 5x, ठीक है. तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि हमें धीरे धीरे करके अपने बिजनेस पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगा. मतलब क्या, दैट द पैट का ग्रोथ विल ग्रो, मतलब द पैट विल ग्रो एट अ मच फास्टर पेस देन द रेट एट विच द लोन बुक विल ग्रो. गॉट इट. जो कि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में IDFC फर्स्ट को नहीं मिला है, बिकॉज बैंक का वही कहना है कि लाइक अभी हम पूरे बैंक को बना रहे हैं, राइट. दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी, मैन पावर, और इनका नया नया डिविजन, लेट्स से फॉर एग्जांपल वेल्थ मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग जो चालू किया है, राइट. तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि गोइंग फॉरवर्ड मतलब 1-1.5 साल के बाद से आप देखोगे हमें अपना ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता जाएगा, ठीक है. और इन्होंने ये भी बताया है कि इनका ROE का नंबर विल गो अप टू 17 और 18% फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ 11%, ठीक है. IDFC फर्स्ट बैंक का एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप देखोगे कि इन्होंने पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छे पेस से अपने डिपॉजिट बुक को बढ़ाया है. तो अगर आप देखोगे इनका डिपॉजिट बुक आई थिंक ग्रू नॉर्थ ऑफ 40% ऑन YOY, जबकि बाकी सारे बैंक्स अगर आप उनका भी कॉन कॉल सुनोगे, देर इज एब्सोल्युटली अ वॉर ऑन डिपॉजिट्स कलेक्ट करने का. एक और अच्छी बात ये होती है कि मतलब एक अच्छी बात नहीं, मतलब इट्स लाइक एक बैंक अच्छी तरीके से डिपॉजिट को ग्रो कर पाता है जब लेट से उसका एक अच्छा सा एक ब्रांड हो. तो IDFC फर्स्ट का यही कहना है कि हमने लोगों के दिमाग में एक जगह तो बिठा लिए है, अच्छे ब्रांड बिल्ड कर लिए है, और उसकी रीजन भी हमारे डिपॉजिट एक अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है. तो ये बन जाता है बात. अभी तो देखिए IDFC फर्स्ट का अगर मैं सिर्फ Q3 का बात करूं, क्योंकि मैंने गाइडेंस का भी बात कर लिया, 20% लोन बुक का ग्रोथ, 25% डिपॉजिट, और ये लोग अपने प्रॉफिट्स को 4-5 गुना भी कर सकता है अगले 5 साल में. क्यों अगर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए, बट ऑफ कोर्स वो तो हमें बिजनेस को ट्रैक करके हमें देखना पड़ेगा. और अगर हम बिजनेस को देखोगे आज और थोड़ा सा अगर मैं एसेट क्वालिटी का बात करूं, तो इनका एसेट क्वालिटी भी एकदम ठीक है. अगर आप देखोगे इनका इनका जो जो ग्रॉस NPA नंबर है,
तो दैट इज अराउंड 2% के आसपास। और इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बुक है जो इनको वाइंड डाउन करवाना है, अभी हो ही गया है ऑलमोस्ट। अगर वो बुक को हटा दोगे आप, सो द GNPA नंबर कम्स आउट टू बी आई थिंक अराउंड 1.65%। बैंक का ये कहना है कि गोइंग फॉरवर्ड दे विल गेट द GNPA नंबर इवन बेटर टू 1.5% के आसपास। एंड इफ यू लुक एट द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द बैंक एट दिस पॉइंट इन टाइम, द कलेक्शन एफिशिएंसी इज अराउंड 99.6%। तो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट दिस, अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, राइट? सो ट्रैकिंग द कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर इज एज गुड एज, से फॉर एग्जांपल, एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग एसेट क्वालिटी नंबर्स। सो ये बन जाता है बात। एंड दूसरे पॉइंट तो यही है कि लाइक से फॉर एग्जांपल द नेगेटिव सरप्राइज आई वुड से, आई मीन कुछ नेगेटिव कुछ है नहीं इसमें, बट देन अगेन हैविंग सेड दैट कि लाइक मतलब एनालिस्ट कम्युनिटी को लगा था कि द गाइडेंस में मैनेजमेंट ये बताएंगे कि लाइक वी विल ग्रो द लोन बुक एट 25%। तो वैद्यनाथन जी ने एक चीज़ तो बताया कि लाइक आज इफ यू लुक एट ICICI बैंक के एक्सिस बैंक का साइज, दे हैव 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ का जो लोन बुक वाला बैंक्स है, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 20%। सो हम लोग 20% आराम से ग्रो करेंगे, शायद इससे भी ज़्यादा करेंगे, बट वी वुड नॉट बी ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। सो दैट कैन ऑल्सो बी अनदर रीजन वाई दी IDFC फर्स्ट मैनेजमेंट डिड नॉट गिव एन एग्रेसिव गाइडेंस। एंड 20, अब देखिए उनका लोन बुक का साइज है लेस देन 2 लाख करोड़, है ना? मतलब द साइज ऑफ द लोन बुक इज लाइक 1/5 ऑफ ICICI बैंक एंड probably less than 1/10 of the current book of AGDFC बैंक। तो AGDFC बैंक अगर 25 लाख करोड़ लोन बुक में भी 16-17% से ग्रो कर सकता है, तो IDFC फर्स्ट 1.8 लाख करोड़ के बुक में 20% के ऊपर क्यों नहीं कर सकता है? दैट वॉज हिज अदर आर्गूमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग एल्स, आई मीन एवरीथिंग इज फाइन इन IDFC फर्स्ट बैंक। सिर्फ एक और चीज़ है जो आई मीन अगेन लाइक नेगेटिव नहीं है, बट इनको अगर आप देखोगे कि सिंस इतना खर्चा हो रहा है, इनका कॉस्ट टू इनकम नंबर इज वेरी हाई, इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ कोर्स स्केल अप कर रहे हैं बिजनेस को। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, इनका अगर आप देखोगे पैट का ग्रोथ हैज बीन अराउंड 16-17%, जबकि इनका AUM का ग्रोथ हैज बीन अराउंड 25%। तो मैनेजमेंट ने वो भी एक्नॉलेज किया और बोला कि अगले 2-3 क्वार्टर ये चीज़ें चल सकता है, लेकिन अगले साल से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। एंड देन ऑफ कोर्स दैट थिंग कैन ऑल्सो कम अप के लाइक उसके बाद से लेके व्हेन द लोन बुक ग्रोज 20%, पैट कैन ग्रो एट लेट्स से 40%, 35-40%। एंड लेट्स से if I don't take PAT, for example, if I take core operating profits will grow at a faster pace than the pace at which the loan book is growing. So वहाँ से ही आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, लेकिन वो मिलेगा आज से 3-4 और क्वार्टर के बाद, शायद अगले 2 क्वार्टर में ये ऑपरेटिंग लेवरेज भी ना मिले। तो यही बनता है IDFC फर्स्ट का कॉन कॉल में, यही सब था। ऑफ कोर्स आपको कोई क्वेश्चन हुआ, यू लेट मी नो।